नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। तो आज हम मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य महामंडलेश्वर आदिनाथ योगी जी के पास में, जूना अखाड़ा बरौली बाबा के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं कुंडली और ग्रह नक्षत्रों से जुड़े हुए तमाम सवाल जो कि लोगों के मन में चलते हैं और उनका समाधान नहीं मिल पाता है। कई जगह वो जाते हैं लेकिन कई तरीके की अलग अलग बातें उन्हें सुनने मिलती है। तो आज हम उन्हीं सभी चीज़ों का समाधान उनसे लेंगे। क्या असलियत है, किस तरीके से ये हमारे जीवन में प्रभावित होती है, सभी चीज़ों के आज बारे में हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। धन्यवाद। गुरुजी, सबसे पहला सवाल यही कि ज्योतिष जो है, क्या असर उसका हमारे जीवन पे पड़ता है, और ज्योतिष मतलब सही डेफिनेशन क्या है इसकी, किस तरीके से ये प्रभावित करता है जीवन को? देखिए, ज्योतिष जैसा शास्त्र ना कोई, बिना भाग नहीं आता, भूत भविष्य वर्तमान यह तीनों काल बताता। ज्योतिष एक ब्रह्मांड और अंक से संबंधित गणित है, गणना है। और जीवन में ध्यान रखिए, चाहे कोई किसी जाति संप्रदाय धर्म का हो, ग्रह और नक्षत्रों का उनके ऊपर प्रभाव कहीं ना कहीं रहता है जीवन में। तो आपने देखा होगा, बहुत से लोग एक ही समय में जन्म होता है, मगर सभी लोगों की कुंडलियां एक सी नहीं होती। एक समय जन्म लेने के बाद भी उनकी कुंडलियां एक सी नहीं होती। वो 60 प्रकार की कुंडलियां हैं। तो हम अलग अलग कुंडलियां अलग अलग विषयों में देखते हैं। दूसरी बात, ज्योतिष एक ऐसी चीज है, एक ऐसा विद्या है कि आपके भाग्य में कहीं रोड़ा पड़ रहा हो, आप प्रगतिशील नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आप प्रयत्न प्रयास करने के बाद भी व्यापार में, नौकरी में या फिर शिक्षा से संबंधित कोई चीज आप प्रगतिशील नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं खराब हैं। इस कारण ज्योतिष के पास लोग आते हैं और अपने कुंडलियों को लेके, बहुत से लोगों के पास जन्म तिथि, समय और स्थान तो है जी। 80% लोग ऐसे भी हैं जिनके जन्म तिथियां नहीं हैं, समय नहीं है, लोग भ्रमित हैं, उनको पता ही नहीं है, उनके माता पिता ने कहीं अंकित नहीं किया जी। तो उसके लिए भी ज्योतिष ने पर्सनल कुंडली या जो भी आप जानना चाहते हैं उसी टाइम जाइए, अपने ज्योतिष के बाद जो भी आपके मन में जिज्ञासा हो उस प्रश्न को करिए, उसका उत्तर अगर जानकार ज्योतिष है तो जरूर देगा। दूसरी बात कि ज्योतिष तो ऐसा है, देखिए मैंने पहले बता दिया कि ज्योतिष तो इतनी बढ़िया विद्या है, अगर सही तरीके से अगर इसको बताया जाए और उसको सही विशेषज्ञ है इस ज्योतिष का, तो व्यक्ति के बारे में एक एक चीज बता देगा जी। तो आप ज्योतिष तो बहुत ब्रह्मांडीय शक्ति है, बहुत अच्छी चीज है, इसको कैसे लेना है और आपको दे कौन रहा है, उस पर सबसे पहले आप जाइए। और कभी भी जीवन में कभी भी परेशान हो, आपके बार बार प्रयत्न प्रयास से भी आप सफलता नहीं पा रहे, तो मैं भी कहूंगा कि आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास जरूर जाइए। अच्छे ज्योतिष का मतलब ये नहीं कि भगवा पहना हो, तिलक लगा रखा हो, माला पहना हो और पूरे प्रचार उसके आते हो टीवियों पे, ऐसा नहीं। जो अच्छे लोग हैं वो प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, वो जरूर मिल जाएंगे। मेरे जैसे कहीं ना कहीं बैठे हुए लोग वहां तक जाते हैं जी। गुरुजी, आपने बताया ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बहुत पड़ता है जीवन पे। ग्रह नक्षत्र, जब इंसान पैदा होता है, कोई भी बच्चा होता है, पैदा हो रहा है, उस टाइम अलग अलग नक्षत्र होते हैं, अलग अलग कुंडलियां होती हैं, आपने बताया। उस टाइम जो नक्षत्र होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि राशि उस टाइम अलग होती है, लेकिन जो चालू नाम होता है उसकी राशि अलग होती है। तो असर प्रभाव किसका ज्यादा रहेगा? देखिए, आप जो पूछना चाहती हैं कि जब हमारा जन्म होता है, तो जब जो कुंडली उदय होती है, जो लगन उदय होती है, लगन से नाम रखा जाए तो ठीक है, या फिर माता पिता ऐसे बिना लगन देखे ही नाम रख देते हैं, वो तो जीवन में दोनों का प्रभाव है जी। आप नाम का मतलब प्रसिद्धि, जिससे आप प्रसिद्ध हैं। जैसे आपने कहा भारत, तो भारत जिसका नाम वो देखेगा मेरी तरफ जी, तो प्रसिद्ध है ना उस नाम से, तो प्रभाव तो पड़ता है। दूसरी बात, जिस समय उसका जन्म हुआ है, जिस समय कुंडली वो उदय हुई, मान लीजिए किसी के सिंह लगन में कुंडली लगन, तो सिंह लगन में जन्मे बच्चे का नाम म अक्षर से होना चाहिए। बाई देवे उसका म ना अक्षर से होकर क अक्षर से हो गया, तो म माने प्रशासनिक और क माने बुद्धिमान, वो दोनों गुण उस व्यक्ति के अंदर मिलेंगे। वो प्रशासनिक अधिकारी भी होगा, वह शासक भी होगा, और वो अच्छा व्यापारी भी होगा, अच्छा वक्ता भी होगा, और बोलने की शक्ति बहुत अच्छी होगी। ये दोनों चीज के अंदर मिलेंगे। 50-50% दोनों का ही मिलना तय है
जी। और ख़ास तौर से देखा जाए कि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अभी साढ़े साती को लेके, कि साढ़े साती जब होती है लोगों को लगता है कि नुकसान देके जाते हैं, वो जाते जाते कुछ अच्छा कर जाते हैं लेकिन नुकसान देके जाते हैं। तो इसकी क्या सही डेफिनेशन क्या है, कैसे ये असर करता है, क्या होता है साढ़े साती? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कोई मानेगा भी नहीं। साढ़े साती मतलब साढ़े साती जब द्वादश भाव में गोचर शनि का होता है 2.5 साल के लिए, शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं जी। उसके बाद वो कंधा हो गया, राइट कंधा, ठीक है। उसके बाद सिर पे आते हैं, माने लगन में आ जाते हैं, लगन माने सिर, ठीक है ना। 2.5 साल उसमें रहते हैं, फिर बाएं कंधे पे आ जाते हैं। तो इसको लोग कहीं ढैया भी कहते हैं, कहीं साढ़े साती भी कहते हैं। अब साढ़े साती को लोगों इतना ज्यादा भयभीत कर दिए हैं कि खास करके मेरे देश विदेश से मेरे जातकों का फोन आता, माता पिता का फोन आता कि गुरुजी मेरे कुंडली में साढ़े साती चल रही है, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ वैसा हो जाएगा। मैंने किसने कह दिया भाई? आप झूठ बोलते? बोले नहीं। झूठी गवाही कहीं देने जाते? बोले नहीं। तो मैंने कहा जो झूठ बोलता है, झूठी गवाही दे रहा अगर कोई, वो डरे साढ़े साती से? मेहनत का आदमी कैसे डरेगा? क्योंकि देखिए, ग्रहों में शनि न्यायाधीश है, हमारे दंडवाहक भी हैं, दंड देने का अधिकारी, दंडनायक भी हैं वो। तो शनि जी कहते हैं कि जब मेरा साम्राज्य आए तो आप अपने को एकदम सात्विक बना लीजिए। आपका खान पीन सात्विक हो, आपका रहन सहन सात्विक हो, किसी के काम में बांधक ना बने आप, झूठी गवाही मत दें आप, झूठे किसी का कुप्रचार ना करें। वो कहते हैं अगर करोगे तो मैं दंड करूंगा, दूंगा। तो इसमें बुराई तो नहीं है। अगर कोई किसी के लिए बुरा कर रहा है अगर दंड दे रहा तो में बुराई तो है नहीं। तो इसीलिए लोगों को भ्रमित किया जाता। मैं कहता हूं जिन जातकों के कुंडली में साढ़े साती चल रही है वो भगवान शिव और शनिदेव महाराज के चरणों में चले जाएं। आप जैसा प्रसिद्ध व्यक्ति, अगर स्त्री है उसकी बात भी कर रहा हूं, प्रसिद्ध व्यक्ति अधनवान व्यक्ति नहीं होगा। साढ़े साती के समय में आपके कंधे पे, आपके सिर में, आपके दूसरे थोड़ी बहुत दर्द परेशानी हो सकती है, मगर धन से हीन नहीं हो सकते। आप कर्मशाली रहेंगे, कर्मवीर रहेंगे। साढ़े साती का तो यह पहचान है। और पूछिए कुछ अगर आपको भ्रम हो तो किसी प्रकार का। मंगल को लेके लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। मंगल का कैसे उपचार किया जा सकता है, कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि शादी के टाइम पे भी जब देखते हैं लोग मांगलिक है, नॉन मांगलिक है, उसको मिलाते हैं। देखिए, हाँ, आपका कहना सही है। मंगल को लेके भी लोग बहुत ज्यादा भ्रमित होते हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा कुंडलियां आती हैं। देखो, मेरे पास ज्यादा करके विदेशी मेरे जातक बहुत जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री संतरी, ये सब जुड़े हुए हैं। तो ये लेके आते हैं लोग कि गुरुजी मंगल दोष किस, मैं मंगलिक हूं तो मेरी पत्नी मर सकती है, पत्नी कहती मैं मंगलिक हूं तो मेरा पति मर सकता। मरने का तो कोई मतलब ही कहीं नहीं है। इसमें मंगल मारते थोड़ी ना है। मंगल भूमि के कारक हैं, पुलिस के कारक हैं, क्राइम के कारक हैं, जमीन के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं, मंगल सुरक्षा के भी कारक हैं। भाई, मंगलिक होने का मतलब, मंगल जब प्रथम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो तो मंगल प्रबल मंगलिक होता व्यक्ति। उसका मतलब होगा, और 10वें भाव में मंगल हो तो मंगल दिग्बली हो जाते हैं। उसका मतलब सिर्फ इतनी है, जो भी मंगलिक होगा वो बड़ा पावरफुल होगा, उसके ब्लड बहुत ज्यादा उसके अंदर होगा, वो बहुत पावरफुल होगा, थोड़ी गुस्सेला होगा, एग्रेसिव होगा। तो मेरे हिसाब से तो गलत तो नहीं है ये। आज आदमी कौन चाहता है, आप ही बताइए ना, कौन सी पत्नी ऐसी चाहे कि मेरा पति हो जहां 2 महिलाएं? वो चाहती मेरा पति शेर हो। बिल्कुल। और पति भी चाहता है कि जाके मेरी पत्नी कहीं कार्यरत है या कहीं है तो शेर नहीं बने, कहती है ना। बिल्कुल। तो मंगल का मतलब मंगलकारी है। तो इसीलिए मैं आप जातकों से कह देता हूं, मंगल जी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर मंगल कहीं खराब हो, आपके चतुर्थ भाव में मंगल हो, प्रथम में मंगल हो, सप्तम में मंगल हो, अब बता देता हूं, अगर मंगल कहीं केंद्र में अपना स्वराशि होके बैठे हैं, उच्च राशि होके बैठे हैं तो रोचक योग बनाते हैं मंगल जब रोचक योग बना देते हैं तो आप सेना में चले जाते हैं, पुलिस प्रशासन में चले जाते हैं, या फिर आप वकील उच्च कोटि के हो जाते हैं, दीवानी वाले वकील, विवादित वाले वकील, या भूमि से संबंधित वकील हो जाते हैं। मंगल जब भी आपको देंगे बड़े पद पे ले जाएंगे। हाँ, एक चीज है मंगल का थोड़ी सा बता देता हूं, अगर मंगल कहीं नीच के हो गए तो आदमी अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है।
या बार बार उसको चोट लगने लग जाती है, ब्लड निकलने लग जाता है, तो आपको एक उपाय बता देता हूं कि मंगलवार के दिन आप शिवलिंग पे जाएं शहद लेके और ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय नमः कहते हुए आप अभिषेक करें। और नहीं तो एक छोटा सा कुंजा लें, उसमें शहद भरें और शहद को सील कर दें किसी आटे से। मंगलवार के दिन सुबह 10 से 12 के बीच में अपने सिर से 7 बार वारें उसको और कहीं पे ले जाके पानी के किनारे 1 फुट गहरा गाड़ दें। साल में 1-2 बार कर लें, एकदम मंगल सही आपके हो जाएंगे। मंगल मंगलकारी है। लेकिन फिर मंगल को लेके ऐसी क्यों बातें होती हैं कि जब शादी होती है तो कभी पेड़ से शादी करा देते हैं जो ज्यादा तेज मंगल होता है, कभी ऐसा कुछ भी देखने को मिलता था पहले। देखिए यही सब कृतियां हैं, हम लोग इसको नहीं मानते। मंगल अगर शादी करा देने का मंगल का प्रभाव खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मंगल का प्रभाव ये शादी ब्याह से कोई मतलब लोग कराते हैं, अपने अपने लोगों के राय है, अपनी बुद्धि है, विवेक में उस पर नहीं जाना चाहिए। पर मैं ये कहूंगा आज के पढ़े लिखे बच्चों से, व्यापारियों से, बड़े बड़े अधिकारियों से, नेता से, विनेता से कि आप मंगल से डरिए मत। मंगल जी आपके मंगलकारी हैं, जिनके देवता भगवान हनुमान और भैरव बाबा हैं। भैरव किस चीज से आपकी रक्षा करते हैं? भय से, भरम से, भूत से रक्षा कोई करता, कौन करता है? भैरव जी करते हैं। और हनुमान जी का तो आपने पढ़े ही है। बिल्कुल। एक भैरव जी शिव के भक्त और हनुमान जी राम के भक्त, दोनों ही उद्धार कारक हैं। जिन्होंने राम को तार दिया और जिसने शिव को तार दिया वो हमें नहीं तारेगा। बिल्कुल नहीं, मंगल से डरना नहीं, मंगल मंगलकारी है। और गण कमजोर होना क्या होता है? कहा जाता है कि जिसके गण कमजोर होते हैं, भूत प्रेत उनके आसपास ज्यादा घूमते हैं, ये क्या होता है? ऐसा है, देखिए जो शादी का विवाह होता है तो उसमें गण दोष से कहता है जी। तो गण दोष का मतलब जैसे गण होता है, राक्षस गण है, ठीक है ना, ब्राह्मण है, या इस तरह के अलग तरह के 4 प्रकार के हैं जी। तो कहते हैं राक्षस गण मानव से शादी करे चलेगा, राक्षस गण ब्राह्मण से ना करे। ब्राह्मण का मतलब कोई जाति नहीं, ये ध्यान रख लीजिएगा। ब्राह्मण का मतलब जाति नहीं, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानते ब्राह्मण, जो सात्विक हो, बड़े निर्मल विचारों का हो, वह शांति स्वभाव का हो, वह ब्राह्मण। अब राक्षस किसका मतलब? राक्षस का मतलब वो नहीं जो आपने नाटकों में देखा होगा, टीवी सीरियल में देखा, ओ राक्षस आदमियों खाते। राक्षस क्या परिवाचिक शब्द है? रक्षा करने वाला। तो एक सेनापति का विवाह अगर किसी पुजारी से कर दो, कोई लड़की ऐसी है जो सिर्फ पूजा पाठ में व्यस्त रहे, तो उनका जीवन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई उससे विवाह ना करो। राक्षस का विवाह ब्राह्मण से गण से ना हो, ब्राह्मण गण का विवाह राक्षस गण से ना हो। तो मानव से करे, देव ब्राह्मण से करे, राक्षस मनुष्य से कैसे करे, इससे इनका विवाह चल जाता है। यह भेद है। बाकी लोगों को देखिए, मैं आप सभी लोगों को बता देना, मेरे चैनल लंकेश एस्ट्रो से आप किसी प्रकार से ज्योतिष, मुहूर्त, लगन से संबंधित कोई भी जानकारी निःशुल्क लीजिए। मैं आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूंगा। ये बरौली बाबा का वादा आप लोगों से। और एक मेरा आखिरी सवाल, सबसे खास बोल सकती हूँ मैं, कि क्या तरीका है भगवान से कनेक्ट करने का? सही तरीका मतलब किस तरीके से? कई लोग यूनिवर्स बोलते हैं, कई लोग एंजल बोलते हैं, कई लोग भगवान बोलते हैं, सबके अलग अलग तरीके। क्या सही तरीका क्या है? कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं उनसे? आप अपने माता पिता से कैसे कनेक्ट होते हैं? बात करके। प्रेम से जी, प्रेम कर, समर्पण से जी, सहयोग से, सम्मान से। जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी तरह इस नेचर से, उस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो अदृश्य रूप से हमारे बीच में हमारे लिए काम कर रही है। जैसे हमने वायु को देखा नहीं है, हवा को देखा कभी आपने, मगर उसकी ठंडक हमें महसूस होती है। उसी तरह इस ब्रह्मांड को चलाने वाला एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो नर, नारी और किन्नर के रूप में विराजमान है। वह हमारे लिए कार्य करती है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष और माता पिता गुरु, ये 10 लोग हमारे जीवन में जिनसे हमारा निर्माण होता है, यही हमारे लिए भगवान स्वरूप है। कुदरत ही भगवान है और भगवान ही कुदरत है। उसको चाहे आप विधाता कह लीजिए, और चाहे ईश्वर कह लीजिए, और चाहे परमात्मा कह लीजिए, चाहे गॉड कह लीजिए, और चाहे एक अदृश्य शक्ति कह लीजिए जो मेरे लिए कार्य करती है। तो भगवान
की पूजा या ईश्वर की पूजा, ईश्वर को पाने के लिए सबसे अच्छी चीज उसकी बनाई हुई प्रकृति मानव। ईश्वर ने कहा है कि मेरी बनाई हुई प्रकृति मानव जाति का सम्मान, दया और सहयोग करो। मैं अपने आप तुम लोगों के नजदीक हूं, मैं तुम्हारे बीच में विराजमान हूं। जहां पे गरीबों की सेवा होती है, अपने से कमजोर लोगों की सहायता होती है और इस नेचर, इस प्रकृति की जहां रक्षा होती है, वहां ईश्वर अपने आप विराजमान है। और दूसरी बात आपको बता देता हूं, ईश्वर को पाने के लिए सबसे अच्छा 10 मिनट के लिए ध्यान पे बैठिए। किसी माला की आवश्यकता नहीं, कि धूप दीप की आवश्यकता नहीं, कहीं भी बैठिए, आप किसी वक्त बैठिए, अपने बेड पे ही बैठ के कर सकते हैं। आप ध्यान करिए। ध्यान प्रार्थना में ईश्वर का वास है और यही करना चाहिए, यही ईश्वर वास करता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तमाम जितने भी सवाल होंगे, उम्मीद है आपके सवालों का जवाब गुरुजी ने दे दिया होगा। और भी कोई चीज़ है तो आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी। ईश्वर करे आप प्रगतिशील हैं। हर हर महादेव, जय भवानी। हर हर महादेव।